निर्णय कपूर हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। निर्णय, जो जानकारी मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि भूपेंद्र पटेल, चूंकि व्यस्त कार्यक्रम उनका इलेक्शन का वक्त चल रहा है, प्रधानमंत्री वहां पर हैं, वो सब छोड़ छाड़ कर वो रवाना हुए मोरबी के लिए। जी बिल्कुल, और उनके साथ में गृह मंत्री जो हैं हर्ष संघवी वो भी रवाना हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी अभी पुख्ता की है हर्ष संघवी ने 7 लोगों की मृत्यु की, उससे कहीं ज़्यादा है मृत्युआंक। जो लोकल सोर्सेज बता रहे हैं करीब करीब 44 लोगों की मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है, जो अभी हमारी लोकल सोर्सेज से जो सूचनाएं हमें मिली हैं। और जो इंजर्ड लोग हैं उनकी संख्या भी करीब 80 से ज़्यादा बताई जा रही है। खुद गृह मंत्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि 70 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है इंजर्ड अवस्था में। हो सकता है कुछ लोगों की हॉस्पिटल जाके भी डेथ हुई हो। तो कुल मिलाकर के जो मृत्यु आंक है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, अब वो सामने आ रहा है। अब सरफेस पे वो सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। जाहिर सी बात है, कुछ डेड बॉडीज जो पानी में होंगी उधर से उनको निकाला जा रहा है, और इसलिए मृत्यु अंक जो है अब वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 44 के आसपास जानकारी अभी सोर्सेज से मिली है। हालांकि ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन अभी तक इसका नहीं मिल पाया है, लेकिन जितना बड़ा ये हादसा था, जितने लोग उस वक्त पुल पे मौजूद थे, जितने लोग अंदर गिरे, उस हिसाब से ये जो फिगर है ये अभी और बढ़ सकता है पंकज जी, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि पानी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। निर्णय, जो मैं इस पुल के बारे में अभी पढ़ रहा था तो जो इंफॉर्मेशन मिली मुझे उसमें बताया जा रहा है कि जब ये पुल बना था तो लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्च इसको बनाने में आया था, और अभी 6 महीने से बंद था। वापस जब ये बना तो 2 करोड़ का फिर से इस पे खर्चा आया। और एक बहुत ही हैरान कर देने वाली इंफॉर्मेशन है वो ये कि इसमें 15 रुपए किराया देना पड़ता था आपको, यानी उस पे से अगर आपको क्रॉस करना है तो शायद 15 रुपए देने पड़ते थे। तो फिर नंबर कितने लोग थे वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सबको टिकट लेना पड़ा होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ये पुल बना था, आज से कई साल पहले बना था, जो मोरबी के राजा थे उन्होंने इस पुल को बनवाया 1880 कोई बता रहा है पुल था, और इसको मरम्मत के लिए करीब 7 जी बिल्कुल, और इसे करीब 7 महीने पहले बंद कर दिया गया था, और इसका रिपेयरिंग वर्क चल रहा था। और जो रिपेयरिंग के बाद इसे अभी खोला गया, इसलिए जो 15 रुपए टिकट थी वो एक्चुअल में अभी इम्प्लीमेंट हुई थी या नहीं हुई थी ये हम अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पुल अभी नए साल के अवसर पे खोला गया था। हो सकता है कि 4-5 दिन या पहला हफ्ता जो है लोगों के लिए फ्री भी किया गया हो, तो इसलिए ये अभी कंफर्म तौर पे नहीं कहा जा सकता। इसकी टिकट थी, लेकिन क्योंकि अभी रिनोवेट करके फिर से खोला गया था तो जाहिर सी बात है, हो सकता है शायद उसमें टिकट ना भी हो। लेकिन अगर हम इन सारे पॉइंट्स को अलग भी रख दें, लेकिन तो भी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पुल पे आ गए, जब पुल की कैपेसिटी जिन लोगों ने बनाया है, प्रशासन को इसके बारे में पता है, जो एजेंसी इसे मैनेज कर रही है उसे पता है, वहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी वगैरह भी होगी। लेकिन क्या इनफ सिक्योरिटी थी? क्या वो उसे मैन कर सकती थी? क्या वो उसे मैनेज कर सकती थी? ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में शक के दायरे में आती हैं कि इतनी बड़ी संख्या में, और वो भी क्योंकि ये हैंगिंग पुल है, ठीक है, ये हैंगिंग ब्रिज है और केबल के सहारे पूरी तरह टिका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उतने प्रिकॉशंस तो कम से कम लिए जाने चाहिए थे जी। तो ये जो पॉइंट्स हैं कि टिकट थी या नहीं थी, या उसके हिसाब से नंबर पता चलेगा। जितनी बड़ी संख्या में भीड़ थी, मेरे ख्याल से कोई भी इनफैक्ट अभी किसी भी चीज़ को पुख्ता तौर पे कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये मुझे लगता है सारी जानकारी जो है ये कल दोपहर होते होते क्लियर हो पाएगी पंकज। और निर्णय, एक और मैं जो सेंस कर पाया, हर्ष सांघवी को मैंने अभी सुना, सेंस ये कर पाया कि चूंकि इलेक्शन का माहौल है, आम आदमी पार्टी भी बड़े जोर शोर से ताल ठोक रही है, कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो क्या कुछ इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं क्या, और मुद्दा बनेगा क्या कल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मोरबी जिले में ही टंकारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से जो एमएलए हैं कांग्रेस के ललित कगतरा, उन्होंने हादसे के 20-25 मिनट के अंदर ही सरकार को ब्लेम करना शुरू कर दिया था।
कांग्रेस की तरफ से बयान आने शुरू हो गए थे और अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं मिला, लेकिन अगर लोकल लेवल पे वहाँ पे किसी ने पहुँच के कुछ कहा है तो जाहिर सी बात है कि देखिए चुनाव का माहौल है गुजरात में और कटघरे में घेरने की कोशिश की जा रही है बीजेपी को। एक तरह से मैं ये कहूँगा कि इस तरह के इश्यूज पे भले ही राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो विपक्ष है आप जानते हैं कि ये इसे भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करेगा और जो सवाल हैं उन जो इस हादसे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल निर्णय में लौटता हूं आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि निर्णय भी बता रहे हैं, अभी जो पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि अस्पताल से जानकारी मिली है कि 32 लोगों की मौत हुई। हालांकि कुछ और अपुष्ट खबरें आ रही हैं। निर्णय ने भी बताया कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, 44 के करीब निर्णय बता रहे हैं, हो सकता है या उससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक पुल जो अचानक से टूटकर गिरे जिसमें 500 लोग हों और वो एक के ऊपर एक गिरे, नीचे नदी में पानी कम है, ऐसे में जो जमीन है पथरीली होती है, चोटें कितनी आई होंगी, गंभीर चोटें सर पर आई होंगी, छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थीं और लेकिन राहत की बात यह थी कि पानी बहुत ज्यादा नहीं था, तो ऐसे में डूबकर मरने वाले जो हैं उसकी संभावना बहुत कम है। पवन नारा हमारे साथ है। पवन, कुछ और अपडेट मिल पाया क्या आपको? जी, फिलहाल जो अपडेट ये है कि जैसा निर्णय बता रहे थे कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है और जो घायलों की संख्या है वो 80 के आसपास है। तो अब ये मामला बेहद गंभीर है जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। तो अब इसमें राहत की बात कोई नहीं बची है, सिर्फ ये है कि कितनी जल्दी जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं या कुछ बॉडीज़ वहाँ हैं उन्हें कितना जल्दी निकाला जाए, क्योंकि ये हादसा शुरुआत में जो जानकारी निकल कर आ रही थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हादसा है। जैसा कि हमने बताया कि पुल की ऊंचाई ज़्यादा है, भले ही नदी में पानी कम हो, बावजूद इसके मृतकों की संख्या अगर 40 के पार है तो बेहद गंभीर और बेहद बड़ा हादसा है। और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री मोरबी के लिए रवाना हो चुके हैं ताकि राहत बचाव कार्यों के अलावा वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको नजदीक से देख सकें और जो लोग जरूरतमंद हैं उन तक फोकस्ड अप्रोच के साथ राहत पहुंचाई। बिल्कुल, तो जैसा कि पवन कह रहे हैं, मौत तो अगर एक शख्स भी हो तो वो भी बड़ी गंभीर बात होती है। तो यहां पर अगर 40-44 के करीब मौत हुई है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा है। शुरुआती तौर पर यह लग रहा था कि शायद इतना बड़ा हादसा ना हो, लेकिन अब जैसा कि जानकारी मिल रही है बड़ा हादसा होता नजर आ रहा है। और पवन, भूपेंद्र पटेल के बारे में जो जानकारी मिल रही है, हर्ष सांघवी गृह राज्य मंत्री दोनों रवाना हुए और अब मुझे लगता है कि कुछ देर में पहुंचने वाले होंगे मोरबी वो भी। बिल्कुल, आधे घंटे में उन्हें मोरबी पहुंच जाना चाहिए, तो लगभग अब वो किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं अगर मोरबी में कोई हवाई पट्टी है तो, वरना उन्हें राजकोट जाना पड़ेगा और राजकोट से 60 किलोमीटर दूर है। तो अभी देखना होगा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कितनी देर में पहुंचते हैं, लेकिन जो जमीन पर हमारी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आसपास के जिलों से जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, एम्बुलेंस हैं और फायर डिपार्टमेंट के अलावा एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। मौके पर बोट के विजुअल भी हैं। बोट होने का मतलब ये है कि लगभग 4 से 5 फीट पानी होने के बावजूद उस पानी में बहुत से शव अभी हो सकते हैं। इस बात से अधिकारी इनकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती आंकड़ा लगभग 550 लोगों का था जो उस वक्त पुल पर मौजूद थे। और हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो ये कि पुल के एक लंबे हिस्से को अभी भी आप पानी के अंदर पा रहे हैं। तो इस एरिया में अगर 4.5 फीट चौड़े इस एरिया में 550 लोग मौजूद थे तो समझा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग नदी में गिरे हैं। 500 में से लगभग 100-150 लोग ही ऐसे होंगे जो इस पुल के दोनों किनारों पर लटक कर नीचे गिरने से बचे हैं, यानी बाकी सब लोग गिरे हैं। उनमें से 80 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं और 40 के ऊपर मृतकों का आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर जो ये शुरुआती जानकारी आ रही थी उसके ठीक उलट ये बेहद बड़ी, गंभीर और दुख देने वाली घटना है। गुजरात में नववर्ष के बाद ये 3 दिन पहले पुल खुला था जिसको रेनोवेट किया गया था। पहले इस पुल को असुरक्षित पाया गया जिसके बाद इसे बंद किया गया
रेनोवेशन के बाद खोला गया, लेकिन अब सवाल ये है कि कैसा रेनोवेशन हुआ, और अगर रेनोवेशन हुआ तो वहां पर लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए इंतजाम थे या नहीं, क्योंकि छुट्टी के दिन, रविवार के दिन शाम को वहां लोगों का नए नए खुले पुल पर जाना, भीड़ इकट्ठा होना और उसके बाद इस तरह का बड़ा हादसा होना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। फिलहाल जैसा कि गृह मंत्री का बयान आपने सुना, गृह मंत्री कह रहे हैं कि कारणों की जांच की जाएगी, वजहों की जांच की जाएगी और इस पूरे हादसे की आखिर वजह क्या रही उस जड़ तक पहुंचा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन और सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उनको सही तरीके से उचित उपचार मिल सके, और जो लोग इस वक्त नदी में हो सकते हैं या जो शव नदी में हो सकते हैं उन्हें वहां से हासिल किया जा सके, इस प्रायोरिटी पर काम किया जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि आज की रात राहत और बचाव कार्यों के लिए बेहद मुश्किल रात होने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।